अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हसद क्या है और दिल की सफाई हम कैसे करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक बेहतरीन मखलूक बनाकर दुनिया में भेजा है। इस इंसान को अक्ल, शऊर, मोहब्बत और एहसास की दौलत से नवाजा, लेकिन यही इंसान जब दिल को कीना, बुग़्ज़ और हसद से भर लेता है तो इसके अंदर से ईमान की रोशनी बुझने लगती है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं, मगर कभी अपने दिल के अंदर झांक कर देखा है कि कहीं हमारे दिल में किसी के लिए जलन, नफ़रत या हसद तो नहीं छुपा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के कामयाब होने पर दिल तंग हो जाता है, किसी के गिरने पर दिल को छोटी सी खुशी महसूस हो जाती है? मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, यही हसद, ये जलने वाला एहसास इंसान के ईमान को जला देता है। ये हसद दिल की वो बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ ज़ाहिरी इबादत से नहीं बल्कि दिल की सफाई से मुमकिन है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन, और हम इनके दिलों में से कीना निकाल देंगे, वो भाई भाई बनकर तख्तों पर बैठे हुए होंगे। ये आयत इस बात की शाहिद है कि दिल को हसद से पाक रखना जन्नती लोगों की पहचान है। रब्बे काबा की कसम है कि जिस इंसान के दिल में बुग़्ज़ और हसद नहीं है ना, वही अल्लाह का महबूब बंदा है। आज के इस बयान में हम इसी दिल की बीमारी हसद को समझने की कोशिश करेंगे कि हसद है क्या, ये पैदा क्यों होता है, इसके नुकसान क्या हैं, और हम अपने दिल को इस हसद की आग से कैसे बचा सकते हैं। आइए अपने दिलों को पाक करने की नीयत से मोहब्बत और खैरख्वाही के जज्बे के साथ हम इस उन्वान पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस्लाम वो दीन है जो दिलों को जोड़ता है, मोहब्बत, अखुव्वत, खैरख्वाही का दर्स देता है। ये दीन हमें सिखाता है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन महफूज रहे और जिसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना या हसद ना हो। लेकिन अफसोस, आज के दौर में वही दिल जो एक मोहब्बत का मरकज़ बनना चाहिए था, आज वही दिल जलन, मुकाबले और हसद की आग से भर चुके हैं। वो ज़ुबान जो दुआ के लिए बनी थी अब तनकीद और बदगुबानी में मसरूफ़ है। और यही वो वक़्त है जब हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, हसद आखिर है क्या? याद रखिएगा, हसद दिल की वो छुपी हुई आग है जो दूसरों की खुशी देखकर भड़क उठती है। हसद वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ईमान को और नेकियों को खा जाता है। हसद क्या है? अल हसद हुआ तुमनी ज़वालिन निअमति अनिल गैर। हसद ये है कि इंसान ये चाहे कि दूसरे के पास मौजूद नेमत ख़त्म हो जाए। याद रखिए, किसी के पास नेमत देखकर ये कहना कि अल्लाह मुझे भी ऐसी नेमत अता फरमाए, ये हसद नहीं है, ये बल्कि ये गब्ता है और ये ईमान की अलामत है। लेकिन जब दिल में ये ख्याल आए कि ये नेमत इसके पास क्यों है, काश ये नेमत इससे छिन जाए, तो यही वो लम्हा है कि जब शैतान इंसान के दिल में अपना जहर डाल देता है, हसद वाला। मेरे भाइयों और बहनों, हसद वो गुनाह है जो सबसे पहले ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर किया गया। जब रब्बे कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो कहा कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, कहा गया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो फसजदू, सब फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस लईन शैतान के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शैतान से मुखातिब होते हुए फरमाया, क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका, कि इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? तो इस इब्लीस लाइन ने हसद और तकब्बुर के नशे में कहा, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं इससे बेहतर हूँ,
तूने मुझे आग से पैदा किया जबकि इस आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। और ये बात याद रखिएगा, इंसान के दिल में हसद तब आता है जब उस इंसान के दिल में अना आ जाए, तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए। शैतान ने भी तो कहा ना, अना, मैं बेहतर हूँ, इसीलिए उसके भी हसद आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह, यही हसद, यही तकब्बुर शैतान को हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर गया। सोचिए, एक इबादत गुजार जिन जो हज़ारों साल की इबादत करता रहा, जो फरिश्तों का सरदार रहा, एक हसद की वजह से हमेशा के लिए मलऊन हो गया। तो फिर हम कौन होते हैं? अगर हमारे दिल में हसद मौजूद है तो हमें आज ही तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हसद एक आग है जो ना दूसरों को जलाना चाहती है बल्कि सबसे पहले उस हासिद के अपने ईमान को जला देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतबा। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। कितनी हैरत और ताजुब वाली बात है कि हम नमाजें भी पढ़ते जा रहे हैं, रोज़े भी रखते जा रहे हैं, सदका और खैरात भी करते जा रहे हैं, खिदमत खलक में मसरूफ़ हैं, लेकिन एक लम्हे के हसद से अपनी तमाम नेकियां राख कर देते हैं। याद रखिएगा, हसद करने वाला दूसरों के जवाल की तमन्ना तो करता है मगर नुकसान खुद ही का होता है। हासिद दूसरों के लिए घड़ा तो खोदता है मगर गिरता खुद ही उसमें है। जब हासिद की जुबान दुआ से खाली हो जाए तो दिल जो है ना हासिद का, वो सुकून से खाली हो जाता है। मेरे अजीज़ों, हासिद दरअसल अल्लाह की तकसीम से नाराज़ी रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम में फरमाते हैं कि अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या ये जो लोग दूसरों से हसद करते हैं वो इस बिना पर हसद कर रहे हैं कि इस पर जो अल्लाह ने फजल किया वो क्यों किया है? अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे इल्म और शोहरत दे, ये सब उसी रहमान की तकसीम है। असल में ईमान ये है कि बंदा हर हालत में अल्लाह पर राज़ी रहे और कहे कि जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है वो मेरे लिए बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ला यस्तरीहुल हसद हत्ता यमूतु, हासिद को कभी सुकून नहीं मिलता यहाँ तक कि वो खुद अपने हसद में जलकर हलाक हो जाता है। याद रखिए, हसद ना नेमत बढ़ाते न इज्जत को कम करते। हासिद सिर्फ दिल की बर्बादी का नाम है। जो दिल हसद से खाली हो वो इंसान अल्लाह के करीब होते हैं, और जो दिल हसद से भरा हुआ हो ना, वो खुद ही अल्लाह से दूर जा रहा होता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आइए आज अपने दिलों को देखिए कि हमारे दिलों में किसी के लिए जलन है, किसी की कामयाबी देखकर दिल में चुभन होती है, तो फिर उसी लम्हे से मिटा दें और कहें कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक फरमा, मुझे दूसरों के खैर करने वाला बंदा बना दे। अल्लाह ताला हमें हसद, बुग़्ज़ और कीने से बचाए, शुक्र, सब्र और कनाअत की दौलत अता फरमाए। हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जिनके दिल साफ़, नरम और मोहब्बत से भरे हुए हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज के इस बयान में हमने ये जाना कि हसद कितना ख़तरनाक है और ये इंसान की नेकियों को जला देता है, दिल के सुकून को छीन लेता है, ईमान की रोशनी को मदम कर देता है। लेकिन अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम जानेंगे कि अगर दिल में ये बीमारी पैदा हो जाए तो इसका इलाज क्या है, कैसे हम अपने दिल को साफ़, नरम और मुतमईन बना सकते हैं। पहले नंबर पर यकीन कामिल। हसद की जहरीली बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला इलाज यकीन इलाही है। यकीन इस बात का करें कि अल्लाह नहीं देने वाला है रिज़्क़। अगर अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है ना तो वो रोकने पे भी कादिर है। कुरान हकीम इस बात का शाहिद है कि अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिरु, अल्लाह जिसका चाहते हैं रिज़्क़ कुशादा कर देते हैं, जिसका चाहते हैं रिज़्क़ तंग कर देते हैं। यानी जिसके पास ज़्यादा मालो दौलत है वो भी अल्लाह की तकसीम है, और जिसके पास कम मालो दौलत है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरा रब बेइंसाफ नहीं है तो वो हसद खुद ब खुद दिल से निकल जाता है। दूसरे नंबर पर कनात, कनात ये है कि जो है उस पर तुम खुश हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद अफ़लह मन अस्लमा व रुज़िका कफ़ाफ़न व कन्नअहुल्लाहु बिमा अता। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के लोगों के लिए कामयाबी की ज़मानत दी है। सबसे पहले वो लोग हैं कि जो मन अस्लमा, मुसलमान हुए। फिर दूसरे नंबर पर
वरूज़ी का कफ़ाफ़न, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बक़द्र ज़रूरत रिज़्क़ दिया। तीसरे नंबर पर वक़न्नअहुल्लाहु बिमा अताहुल्लाह, और जिसे अल्लाह ने अपने हिस्से पर राज़ी कर दिया। खुदा की कसम, कनात एक ऐसा ख़जाना है जो दिल को गनी कर देता है। जो अपने हिस्से पर खुशी की वो जो अपने हिस्से पर खुशी है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तीसरे नंबर पर बातनी सफाई। मेरे अजीज़ों, दिल का इलाज ज़ुबान से निकलने वाली दुआ है। जब भी किसी के लिए हसद महसूस हो, फ़ौरन ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनल हसदी व मलिहु बिल मुहब्बति वर रिज़ा। कि अल्लाह, ये तर्जुमा इस दुआ का कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, इस दिल में मुहब्बत और रिज़ा भर दे। याद रखिए, जिस दिल में दुआ हो ना, वहाँ नफ़रत नहीं ठहरती। चौथे नंबर पर जिससे हसद हो, उसके लिए दुआ खैर करें। ये हसद का सबसे ताकतवर इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखी मा युहिब्बु लि नफ्सी। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ ना पसंद करे जो अपने लिए वो करता है। लिहाजा जब दिल में किसी के लिए हसद पैदा हो जाए, उस पर हसद करने के बजाय उसके लिए दुआ करें, अल्लाह तूने इसे ये नेमत दी है, इसमें इसको बरकत दे और मुझे भी अपने फजल से अता फरमा। ईमान की रोशनी यही है कि दूसरों के लिए भलाई मांगना अपना भला बन जाए। पाँचवें नंबर पर रोज़ाना अपना मुहासबा करें। हर रात सोने से पहले अपने दिल से पूछें, क्या आज मैंने किसी से हसद तो नहीं किया? क्या मेरे दिल में किसी के लिए कीना तो नहीं है? अगर जवाब हाँ में है तो फ़ौरन तौबा करें, अल्लाह से दिल की सफाई मांगे। जिस तरह जिस्म को रोज़ाना गुस्ल की ज़रूरत होती है, इस तरह दिल को भी रोज़ाना रूहानी सफाई की ज़रूरत होती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ज़िंदगी मुख्तसर है। हम सब एक सफ़र में सफ़र में है कि जिसकी मंजिल जन्नत है और उसके ज़्यादा राह ईमान और इखलास है। लेकिन अफसोस, अगर इस सफ़र में दिल हसद, कीना, बुग़्ज़ और नफ़रत से भर जाए तो सुकून कहीं नहीं मिलता। ऐसा दिल न दुआ मांगने में लुत्फ़ पाता है, न इबादत में लज्जत महसूस करता है। मगर वो दिल जो हसद से पाक हो, जो दूसरों के लिए भलाई चाहे, जो दूसरों के लिए खैर और दुआ करे, ऐसा दिल अल्लाह का महबूब बन जाता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मज़गतन व इज़ा सलह सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। खबरदार, बदन में, तुम्हारे बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो तुम्हारा पूरा बदन दुरुस्त है, अगर वो बिगड़ जाए तो तुम्हारा पूरा बदन बिगड़ जाता है। और वो अला वहियल क़ल्ब, और वो टुकड़ा तुम्हारा दिल है। मेरे अजीज़ों, लिहाजा अपने दिल को संभाल लो, यही तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी पहचान है। अगर दिल साफ़ है तो इबादत में नूर है, अगर दिल मैला है तो नेकियों का भी कोई भी बोझ नहीं है। तो दरअसल दिल की सफाई में मोहब्बत है, खैर ख्वाही है, सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा है। मेरे बहनों भाइयों, आओ अपने दिलों को अल्लाह के हुजूर झुकाएं और आजिज़ी से अर्ज़ करें कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व नक़्क़ि क़ुलूबना व अज़िल अन्नल हसद वल बुग़्ज़ वल क़िब्र वरज़ुक़ना क़ुलूबन नक़िय्यतन तुहिब्बु लिइख़्वानिहा मा तुहिब्बु लिनफ़्सिहा। कि अल्लाह हमारे गुनाह साफ़ फरमा, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे सीनों से हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर को निकाल दे। हमें वो दिल अता फरमा जो दूसरों के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। मेरे मोहतरम, अल्लाह के दीन का हुस्न दिलों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। मोहब्बत फैलाओ, हसद को मिटाओ, कीना छोड़ो, अपने दिल को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करो। तो आइए हम सब अहद करें कि हम हसद नहीं करेंगे, अपने दिल को साफ़ रखेंगे, हम मोहब्बत बांटेंगे, अपने दिल को ईमान की मिठास से भरेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को हसद, बुग़्ज़ से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें वो दिल अता फरमाए जो मखलूक के लिए रहमत हो और खालिक के लिए मोहब्बत से लबरेज़ हो। हाज़ा मा क़ल इंदी वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।